हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। और पिछली क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर देखी जाके, ठीक है। क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा देख लेते हैं कौन सा बैच चल रहा है अपना। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का बैच चल रहा है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर, ठीक। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का बैच चल रहा है। टारगेट फ्री बैच 90%, ठीक है। इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट की पीडीएफ मिलेगी फ्री बाई ऑफ कॉस्ट। किस चैनल पे? ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी, आप जरूर जुड़िए जाके। कोई भी डाउट है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और आपके पास 20 दिन बचे हैं एग्ज़ाम के। 20 दिन में कैसे तैयारी करनी है, तो यहाँ की सारी क्लासें आपने देख ली तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, ठीक। सुबह जो साइंस की कंप्लीट हो गई है, सुबह 11 बजे आपको इंग्लिश क्लास मिल रही है और शाम 4 बजे हमसे आप जुड़ते ही हो। और 5 बजे आपको वर्तमान भारती इसका भी सिलेबस कंप्लीट हो गया और हिंदी का भी सिलेबस कंप्लीट हो गया। सामाजिक अध्ययन की प्रैक्टिस चल रही है, मैथ का भी प्रैक्टिस चल रही है। सारा सिलेबस कंप्लीट है। आप जरूर जुड़िए जाके, चैनल पर लिस्ट बनी है, यहाँ पे आप देख सकते हो जाके, ठीक है। चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए देख लेते हैं आज क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ रहे होंगे, ये है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर वर्तमान और भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, ये पढ़ रहे होंगे, ठीक है। इसमें हम टॉपिक पढ़ रहे होंगे शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन। शिक्षा के द्वारा समाज में क्या परिवर्तन होते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्लास नंबर ये 18। पिछली क्लासें आपने नहीं देखी हैं तो जरूर देखी जाके, ठीक है। डेली क्लास होती है 4 बजे। डेली क्लास होती है 4 बजे। तो ये क्लासें हुई हैं 17 क्लास हुई हैं, आज 18 क्लास है। वो क्लास नहीं देखी तो जरूर देखी जाएगी। और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको इसका लाभ मिल सके, ठीक है। टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप इससे जुड़ सको। फ्री वाई ऑफ कोर्स चलाया जा रहा है यूट्यूब पे, किसी ने फ्री वाई ऑफ कोर्स अभी तक नहीं दिया है, ठीक है। चलो देख लेते हैं आज पढ़ते हैं भारतीय शिक्षा और समाज में परिवर्तन। शिक्षा के द्वारा समाज में क्या परिवर्तन होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। शिक्षा के द्वारा समाज में क्या परिवर्तन होते हैं और क्या नहीं। शिक्षा और समाज परिवर्तन। शिक्षा और समाज में परिवर्तन मतलब शिक्षा के द्वारा समाज में परिवर्तन। पहला टॉपिक हम शिक्षा और समाज में परिवर्तन। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? उसके बाद पढ़ेंगे विद्यालय और समुदाय का संबंध, मतलब विद्यालय में समुदाय केंद्र के रूप में क्या होता है। शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन मतलब सामाजिक परिवर्तन। पहला है, पढ़ लेते हैं इसे। वह सामाजिक परिवर्तन समाज है, ठीक। समाज के द्वारा ही परिवर्तन होते हैं। शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन की अतिष्ठ माना जाता है, ठीक। अधिष्टि माना जाता है, मतलब शिक्षा स्वयं भी सामाजिक परिवर्तनों से ही परिवर्तित हो जाया करती है। मतलब शिक्षा के द्वारा ही समाज में अनेक परिवर्तन आप कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि शिक्षा के बिना मतलब बिना शिक्षा के बिना लोगों को परिवर्तित या सामाजिक जीवन में व्यक्तियों को सामाजिक आदर्शों या जीवन आदर्शों को गतियों या परिचित कराने में अक्षम रहता हो। मतलब आप शिक्षित नहीं हो तो गतिविधियाँ परिचित और सामुदायिक वगैरह होते हैं, वो जीवन आदर्शों को नहीं बदल सकते। सामाजिक परिवर्तन से शिक्षा समय सापेक्ष बनाती है। शिक्षा जो है समय के साथ सापेक्ष मतलब अच्छा बनाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है सामाजिक परिवर्तन मतलब सामाजिक परिवर्तन शिक्षा के द्वारा ही आप कर सकते हो, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक परिवर्तन का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या होता है और परिभाषा इसके क्या अर्थ। साधारण या शब्दों में कहें, सामाजिक परिवर्तन का आशय है सामाजिक जीवन की शैली और समाज की संरचना में होने वाले बदलाव, मतलब जो बदलाव होते हैं मतलब समाज में, उसको हम कह सकते हैं सामाजिक परिवर्तन, ठीक है। जैसे शिक्षा के माध्यम से मतलब अन्य माध्यम से भी जो समाज में परिवर्तन होते हैं उसे हम सामाजिक परिवर्तन कह सकते हैं। बदलाव समाज की संरचना में होने वाले बदलाव में ही, लेकिन विभिन्न सामाजिक शास्त्रियों में सामाजिक परिवर्तन के अर्थ को अलग अलग संदर्भों में संबंधित किया गया है, मतलब अलग अलग शब्दों में उन्हें संबंधित किया गया है, ठीक है। डेविस के अनुसार इन्होंने क्या दिया कि इन्होंने अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी में लिखा है, ह्यूमन सोसाइटी इनकी पुस्तक है, उसमें लिखा है सामाजिक परिवर्तनों से
आशय मुख्यतः उन संसाधनों से है जो सामाजिक संरचना की सामाजिक संरचना या ढांचों में हुआ करते हैं। ठीक है, उनका कहने का मतलब था सामाजिक परिवर्तन से आशय है कि मुख्यतः उन संसाधनों से है जो सामाजिक संरचना करते हैं या सामाजिक संरचना करते हैं या जो ढांचा बना हुआ था उनमें परिवर्तन करते हैं। जो सामाजिक जो तौर तरीके बने होते हैं उनमें जो बदलाव करते हैं उन्हें सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, ये आप ले लो स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है। प्रक्रिया बता सकते हो कितने प्रकार की प्रक्रिया है। 1 नंबर में आपसे पूछ लिया जाता हो जाएगा व्यक्ति के अनुभवों में परिवर्तन। व्यक्ति मतलब सामाजिक परिवर्तन व्यक्ति के अनुभवों में परिवर्तन हो जाता है। नंबर 2, व्यक्ति की अनुभूति में परिवर्तन, अनवृत्ति में परिवर्तन। तीसरा पॉइंट, व्यक्ति के विचार प्रतिरूपों में परिवर्तन। व्यक्ति के विचारों में परिवर्तन और सोचने की क्षमता अलग बढ़ जाती है। ठीक है, चौथा पॉइंट हो जाएगा सामाजिक संबंधों में परिवर्तन। मतलब जो सामाजिक संबंध होते हैं, मतलब समाज के अकॉर्डिंग समाज के साथ जो सामाजिक परिवर्तन होते हैं ना उनमें भी बदलाव आ जाता है। ठीक है, सामाजिक संरचना में परिवर्तन, जो सामाजिक संरचना बनी हुई है उसमें भी परिवर्तन आ जाता है। सामाजिक परिवर्तन, ये सब इसके पॉइंट हैं, इसके आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक परिवर्तन की विशेषता क्या है। विशेषता देखते हैं, सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं। सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक एवं सर्वव्यापी है। मतलब पहला पॉइंट क्या है, सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक एवं सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी रूप में प्रत्येक समाज में पाया जाता है। वह समय के साथ साथ धीरे धीरे चलता रहता है। मतलब सामाजिक परिवर्तन समय के साथ साथ सार्वभौमिक, व्यापी और समय के साथ साथ चलता रहता है। मतलब समय के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या, सामाजिक परिवर्तन प्रत्येक समाज में समान रूप से नहीं पाया जाता है। मतलब सामाजिक जो परिवर्तन होते हैं समान रूप से नहीं पाए जाते हैं कि किसी व्यक्ति के अंदर सामाजिक परिवर्तन क्या। दूसरा पॉइंट क्या था, सामाजिक परिवर्तन प्रत्येक समाज में समान रूप से नहीं पाया जाता। तो हर एक व्यक्ति में समान परिवर्तन कैसे आ सकते हैं। कोई का थोड़ा अलग सोचने क्षमता है, दूसरे की अलग सोचने क्षमता है, तीसरा कोई अलग जा रहा है। इस स्तर पर सभी ऊंचा होता है। ठीक है, तो कभी नीचा होता है, कभी सिर ऊपर होता है, कभी नीचे होता है। मतलब ग्राफ, जैसे ग्राफ कभी ऊपर जाएगा इतना, कभी नीचे जा रहा है, ये ग्राफ ऐसे बदलता रहता है। ये ग्राफ कभी का सीधा चल जाए नहीं चलेगा, क्या ऐसे चलता रहा ये भी नहीं चलेगा, ऊपर नीचे चलता है। ठीक है, कभी ग्राफ आपका ऊपर आएगा, कभी नीचे आएगा, कभी ऊपर आएगा, कभी नीचे, ये परिवर्तन होते रहते हैं। आदिवासी समाज में इसका स्तर प्रायः कम होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, सामाजिक परिवर्तन के रूप में स्थित आदि के बारे में पुनः अनुमान या भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। मतलब किसी के भविष्य के बारे में आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते। आप आगे चल के क्या करने वाले हो या कल क्या करने वाले हो, भविष्यवाणी नहीं कर सकते हो। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है, सामाजिक परिवर्तन का संबंध वैज्ञानिक जागरूकता से होता है। बिल्कुल, सामाजिक परिवर्तन जो है वैज्ञानिक जागरूकता के माध्यम से होता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या, सामाजिक परिवर्तन का जटिल प्रक्रिया है। सामाजिक परिवर्तन एक जटिल प्रक्रिया है, इसका विकास होने में समय लगता है। बिल्कुल सही बात, सामाजिक एक जटिल प्रक्रिया, मतलब जटिल प्रक्रिया है, इसमें विकास होने में टाइम लगता है। मतलब एक ऐसा कहो कि 1 घंटे में 1 दिन में किसी समाज को बदल दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। छठा पॉइंट क्या, सामाजिक परिवर्तन समाज के प्रत्येक समुदाय को प्रभावित करता है। बिल्कुल है, सही बात, सामाजिक परिवर्तन जो है प्रत्येक समुदाय को प्रभावित करता है। मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सीखता है, वो एक दूसरे व्यक्ति को फॉलो करता है। जो अच्छा व्यक्ति है उसे हमेशा लोग फॉलो करते हैं। सातवां पॉइंट क्या हो जाए, सामाजिक परिवर्तन स्थायी ना होकर निरंतर गतिशील होता है। बिल्कुल सही बात, सामाजिक परिवर्तन स्थायी नहीं, तो ऐसा तो नहीं है कि आज जो परिवर्तन हो गए उसके बाद दोबारा परिवर्तन ही नहीं होंगे, ऐसा तो है नहीं। तो हमेशा ये गतिशील रहते हैं, हमेशा बदलते रहते हैं। आठवां पॉइंट क्या है, सामाजिक परिवर्तन अमूर्त होते हैं। ठीक है, तो ये थी इनकी विशेषता, सामाजिक परिवर्तनों की विशेषता थी। ये आपको 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। विशेषता में आप 8 नहीं 4 भी लिख दो व्यवस्था, वो भी चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, शिक्षा व्यापक है। शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है। शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है, कैसे लिखोगे आप, शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है। तो क्या लिखोगे, शिक्षा एक
संकुचित रूप है जहाँ स्कूल शिक्षा वही व्यापक दृष्टि से शिक्षा संकुचित रूप है। वहीं व्यापक दृष्टि से शिक्षा का अर्थ है बालक के उन समस्त अनुभवों से है जिनका प्रभाव उनके ऊपर आजीवन पड़ता है। मतलब उनका शिक्षा का प्रभाव ऐसा है जो उनके जीवन में आजीवन पड़ता है, हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है। मतलब ये नहीं कि आज सीख लिया तो कल नहीं सीखोगे, हमेशा जब तक मृत्यु नहीं हो जाती व्यक्ति तब तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है, जन्म से मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। दूसरे शब्दों में कहें तो शिक्षा वह अनियंत्रित वातावरण है जिसमें रहते हुए बालक अपनी प्रकृति के अनुसार स्वतंत्रपूर्ण विभिन्न प्रकार के अनुभव अर्जित करता है। बिल्कुल सही बात, विभिन्न प्रकार के अनुभव अर्जित करता है। कोई अच्छा व्यक्ति मिलेगा, अच्छा वो ये नहीं कि आप एक जगह से यहाँ पे विद्यालय है वहीं से आप सीख सकते हो, आपको कहीं भी मतलब किसी प्रकार से कहीं से कुछ ना कुछ सीख सकते हो। ठीक है, अर्जित कर सकता है, अपने अनुभवों से अर्जित कर सकता है, विकसित होता है, मतलब अनुभव तथा विकसित होता रहता है। शिक्षा जीवन परिवर्तन चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल सही है, शिक्षा जीवन परिवर्तन चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब शिक्षा जीवन परिवर्तन चलने वाली, जब तक आपका जीवन है तब तक कुछ ना कुछ सीखते रहे हो। आप कहीं से ज़्यादा सीख रहे, कहीं ये नहीं कि आप अब एजेड हो, मतलब एजेड हो गए, बुढ़े हो गए, तब भी सीखना बंद, कुछ ना कुछ आप सीखते ही रहोगे। जो बालक को निरंतर विकास करती है, जो बालक का निरंतर विकास करती है, हमेशा जो बालक का निरंतर विकास करती है, जिससे उसे सोचने की क्षमता अलग बढ़ती है। ठीक है, ये आप लिख सकते हो, ये आपको 2 नंबर में आएगा, ये आपके 2 नंबर में आ सकता है। ठीक है, ये आया हुआ है 2023 में। ठीक है, ये 2023 में आया हुआ, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखते हैं, विद्यालय को क्वेश्चन नंबर 2, विद्यालय को शिक्षा का प्रभावशाली प्रधान किस प्रकार बनाया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। विद्यालय को शिक्षा का प्रभावशाली साधन किस प्रकार बनाया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। तो कैसे लिखना है आपको, कैसे लिखना समाज तथा राज्य अपने उद्देश्य की प्राप्ति औपचारिक अभिकरणों द्वारा करता है। मतलब औपचारिक अभिकरणों द्वारा करता है। इस अभिकरण के अंतर्गत हम शिक्षा की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाते हैं। इस अनुकरण के द्वारा हम शिक्षा जो होती है वो सुचारू रूप से चलाई जाती है, निरंतर चलाई जाती है। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित किया जाता है, शिक्षा का उद्देश्य जो निर्धारित किया जाता है। शिक्षण विधि व पाठशाला की पाठ्य चर्चा की रूपरेखा तैयार की जाती है और शिक्षकों को देख रेख एवं निर्देश में शिक्षा प्राप्त करते हैं। जो पाठ्यक्रम पाठ्य चर्चा की जाती है उसमें शिक्षक की देख रेख में निर्देश में, मतलब उनके अनुसार, मतलब उनके सामने क्लासरूम में उनके देखरेख में अनुसरण में शिक्षा निर्धारित की जाती है, मतलब प्राप्त की जाती है। ये अभिकरण पूर्व निर्धारित करते हैं और इनके अपने नियम व निर्धारित कार्यक्रम होते हैं। बिल्कुल सही बात, इनके अपने नियम होते हैं, तौर तरीके होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अभिकरण प्रत्यक्ष रूप से बालक के आचरण को रूपांतरित करते हैं, इसलिए ये प्रत्यक्ष साधन है। मतलब रूपांतरण करते हैं इसलिए ये प्रत्यक्ष साधन है तथा प्रभावी साधन कहलाते हैं। ये एक प्रभावी साधन के कहलाते हैं। इस प्रकार शिक्षा के औपचारिक अभिकरण से सामाजिक समूह अथवा संगठन जिनका निर्माण समाज शिक्षा के उद्देश्यों की गति के लिए करता है, जैसे शिक्षण संस्थान हो गए, जैसे विद्यालय हो गए, महाविद्यालय हो गए, विश्वविद्यालय हो गए, ये शिक्षा को प्रभावी बनाते हैं। ठीक, तो इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट। ये आपको इतना लिखना है, ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कुछ भी लिख के आ रहे हो, ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। ये इतना लिखाओगे तो आपको 2 नंबर एग्जामिनर दे देगा आपको। ठीक है, 2 नंबर एग्जामिनर दे देगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, विद्यालय के विकास में समुदाय की भूमिका बताइए। विद्यालय के विकास में समुदाय की भूमिका बताइए। विद्यालय के विकास में समुदाय की भूमिका, विद्यालय के विकास में समुदाय की भूमिका निम्नलिखित है। वो तो भूमिका देखते हैं। नंबर 1, अभिभावक शिक्षक संघ की स्थापना करना। अभिभावक शिक्षक संघ की स्थापना अभिभावकों तथा शिक्षकों के संपर्क हेतु। ठीक है, अभिभावक शिक्षक परिषदों का निर्माण करना। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, समुदाय के सदस्य को
अनियंत्रित करना या आमंत्रित करना विद्यालय को समाज को केंद्रित बनाए रह जाए, जिसे समाज के सदस्य उसे अपनाएं, जिसे समाज के सदस्य उसे अपनाएं। तीसरा पॉइंट का पूर्ण शिक्षा केंद्र की स्थापना करना, सामुदायिक दृष्टिकोणों के साक्षर बनाने के लिए विद्यालय को पूर्ण शिक्षा केंद्र बनाना चाहिए। ठीक, पूर्ण शिक्षा केंद्र बनाना चाहिए, तीसरा पॉइंट होगा। इसे आप ऐसे लिख सकते हो। आगे देखते हैं, आगे क्या, क्वेश्चन नंबर 5, विद्यालय के अनौपचारिक कार्य क्या होते हैं? विद्यालय के अनौपचारिक कार्य क्या होते हैं? विद्यालय के अनौपचारिक कार्य क्या होते हैं, लिखेंगे। इसका हो जाएगा, विद्यालय के अनौपचारिक कार्यों की सूची निश्चित नहीं है, मतलब इसकी कोई सूची निश्चित नहीं है। ठीक है, इसके अंतर्गत शारीरिक विकास, खेलकूद, जिसे इसके अंतर्गत क्या होता है, शारीरिक विकास, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, समाज सेवा कार्य, रचनात्मक शक्ति का विकास आदि, वे समस्त कार्य आ जाते हैं जो बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक करते हैं। मतलब वो सारे कार्य आ जाते हैं जो बालक के मतलब विकास के लिए प्रसिद्ध है, मतलब उपयोगी हैं। ठीक है, तो आप इतना ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, आप इतना ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक परिवर्तन, क्वेश्चन नंबर 6, सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हो, स्पष्ट कीजिए। सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। कैसे लिखोगे? सामाजिक परिवर्तन से आशा है सामाजिक जीवन शैली और सामाजिक संरचना में होने वाले परिवर्तन से है। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन से आशय सामाजिक जीवन शैली में होने वाली संरचना, मतलब समाज की संरचना में होने वाले परिवर्तन से है। ठीक, लेकिन विभिन्न सामाजिक शास्त्रियों ने सामाजिक परिवर्तनों को अलग अलग अर्थ लगाए हैं। ठीक, डेविस ने अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी में लिखा है, सामाजिक परिवर्तन से आशय है उन संसाधनों से है जो सामाजिक संरचना अथवा ढांचों में हुआ है। ठीक, या इतना आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक परिवर्तन में बाधा डालने वाले कारक कौन कौन से? सामाजिक परिवर्तन में बाधा डालने वाले कारक कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं बताओ। तो इसे कैसे होगा? सामाजिक परिवर्तन में बाधा डालने वाले कारक निम्नलिखित हैं। ये आपको 2 नंबर में भी पूछ लिया था, सीधे सीधे आपको कुछ लिखना ही नहीं। ये हो जाएगा संस्कृत जड़ता, मतलब सांस्कृतिक हो जाएगा, नियत स्वार्थ हो जाएगा, पृथक मात्रा हो जाएगी। ठीक, न्यूनतम हो जाएगा, नवीनतम का भय हो जाएगा। ये इसके कारक हैं। ठीक है, 8 में क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका क्या है? 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 तो शिक्षा और समाज में परिवर्तन। तो कैसे क्या है, मेन पॉइंट लिख सकते हो, शिक्षा और समाज में परिवर्तन। क्या हो जाएगा? समाज में निरंतर सामाजिक परिवर्तन होता रहता है। बिल्कुल सही बात, समाज में निरंतर कोई ना कोई परिवर्तन होता रहता है। इस सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान करती है। कराती है की बात है। सामाजिक परिवर्तन पहले भौतिक सांस्कृतिक परिवर्तन के रूप में होता है। सामाजिक परिवर्तन जो होता है पहले भौतिक सांस्कृतिक परिवर्तन के रूप में होता है, फिर इसका रूप अभौतिक सांस्कृतिक परिवर्तन का हो जाता है। ठीक है, शिक्षा का कार्य यह भी है कि वह परिवर्तन में उन परिवर्तनों को लाने का प्रयत्न करे जो समाज में नवीनतम संरचना कर दे। इस प्रकार कार्यक्रम समाज प्रगति की ओर आगे बढ़े। इसका कहना मतलब इस प्रकार समाज प्रगति की ओर आगे बढ़े, मतलब प्रगति मतलब परिवर्तन की ओर आगे बढ़े। ठीक है, कहने का मतलब ये है समाज में नियंत्रण सामाजिक परिवर्तन होते रहते हैं, और शिक्षा और सामाजिक जो परिवर्तन होते हैं शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान कराती है। मतलब उसमें शिक्षा जो है अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान अपना रखती है, और इसमें क्या होती है, भौतिक सांस्कृतिक परिवर्तन के रूप में होता रहता है, फिर इसे कह सकते हैं अभौतिक सांस्कृतिक परिवर्तन का हो जाता है। ये शिक्षा का कार्य ये भी है
सकती है। शिक्षा का कार्य ये भी है कि परिवर्तनों में लाने, जो समाज में अनेक परिवर्तन लाने में प्रयत्न करे और समाज आजीवन नवजीवन का संरचना कर दे, ठीक है, और समाज प्रगति की ओर आगे बढ़ते रहे, ठीक है। दूसरे शब्दों में गए तो इससे पहले इतना नोट कर लीजिए। दूसरे शब्दों में ये हमने यहाँ पे भी लिखा है, ये पॉइंट वही है। तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं समाज सदैव सक्रिय रहता है, ठीक। समाज क्या है, हमेशा सक्रिय रहता है और इसी कारण हमेशा परिवर्तन आता रहता है, ठीक। समाज हमेशा एक सक्रिय रहता है, इसी के कारण हमेशा समाज में परिवर्तन होता रहता है। कुछ व्यक्ति समाज परिवर्तन लाने का प्रयत्न करते हैं, कुछ व्यक्ति सामाजिक परिवर्तन लाने का प्रयत्न करते रहते हैं, बिल्कुल सही बात। कुछ व्यक्ति है जो होते हैं सामाजिक परिवर्तन लाने का प्रयत्न करते रहते हैं। सामाजिक ढांचे में परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। सामाजिक ढांचे में ही सामाजिक परिवर्तन ही है। हम तभी बता चुके हैं कि कुछ शिक्षक होते हैं जो सामाजिक परिवर्तनों को सांस्कृतिक परिवर्तनों में को मानते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से इतना बड़ा क्वेश्चन है, तो आप ये दूसरे शब्दों में इतना लिख सकते हैं। दूसरे शब्दों में ये हम लोग पढ़ ही चुके हैं अभी, तो इतना आप लिख दोगे तो आप इतना भी लिखे आओगे तो भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक। इतना भी आप लिखे आओगे तब भी 2 नंबर मिल जाएंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। विद्यालय तथा समुदाय। विद्यालय तथा समुदाय क्या है? विद्यालय व समुदाय एक दूसरे के पूरक होते हैं, मतलब एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। विद्यालय और समुदाय एक दूसरे से जुड़े होते हैं, अतः विद्यालय का ये कर्तव्य है, विद्यालय का एक दायित्व या कर्तव्य है कि वह समुदाय व समाज के विकास में अपना योगदान दे। मतलब विद्यालय मतलब समुदाय व समाज के में विकास में अपना योगदान दें। मतलब विद्यालय व समुदाय एक दूसरे से पूरक होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, अतः विद्यालय का एक कर्तव्य है, मतलब विद्यालय का ये दायित्व है या कर्तव्य है कि वह समाज व समुदाय के विकास में अपना योगदान दे। मतलब समाज और समुदाय में अपना विकास के लिए योगदान दे। और समाज तथा समुदाय का वह कर्तव्य है, समाज तथा समुदाय का वह कर्तव्य है जो कि वह विद्यालय के विकास में सहयोग करे, वो विद्यालय के विकास के लिए सहयोग करे। मतलब समाज तथा समुदाय का कर्तव्य भी है कि वो विद्यालय के विकास के में सहयोग करे, मतलब विद्यालय में जो भी सुविधाएं नहीं हैं उनके लिए व्यवस्था भी करे, ठीक है। बालकृष्ण जोशी का कथन है, बालकृष्ण जोशी ने कथन कहा है, बालकृष्ण जोशी ने का कथन है कहा है, किसी भी राष्ट्र की प्रगति का निर्माण विधानसभाओं, न्यायालयों और कारखानों में नहीं वरना विद्यालयों में होता है। बालकृष्ण जोशी ने कहा है कि किसी भी राष्ट्र का प्रगति विकास निर्माण विधानसभा, न्यायालयों और कारखानों में नहीं होता है, विद्यालयों में होता है। तथा इस कथन को स्पष्ट करते हुए समुदाय जो है समाज में विद्यालय महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ठीक है, महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उन्हें जोशी क्या माना है, मतलब बालकृष्ण जोशी ने कहा है किसी भी राष्ट्र की प्रगति का निर्माण कहीं जगह विधानसभाओं में हो, न्यायालयों में हो, कारखानों में हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका विकास हमेशा विद्यालय में ही होता है, ठीक है। तो इससे समुदाय के विकास में विद्यालय की महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। तो इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या आगे। विद्यालय का अर्थ और परिभाषा बताइए। विद्यालय का अर्थ और परिभाषा बताइए। विद्यालय का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। विद्यालय शब्द की उत्पत्ति स्कोला या स्कोले नामक यूनानी शब्द से हुई है। स्कोले नामक यूनानी शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है अवकाश, छुट्टी। इस बात कुछ विचित्र सी जान पड़ती है। इसका स्पष्टीकरण करते हुए AIFJ
लीच ने लिखा है। इसका स्पष्टीकरण करते हुए A.H. लीप ने लिखा है, वाद विवाद या वार्तालाप के स्थान पर, बर्ताव के स्थान पर, यहाँ एथेंस के युवक अपने अवकाश के समय को खेल कूद, व्यायाम और युद्ध के प्रशिक्षण में बिताते थे। धीरे धीरे दर्शन और उच्च कलाओं के स्कूलों में बदल गए। एकेडमी के सुंदर उद्योगों में व्यतीत किए जाने वाले अवकाश माध्यम से विद्यालय का विकास हुआ है। ठीक है, विद्यालयों का विकास हुआ। कहने का मतलब एथेंस में, मतलब इन्होंने किसने, A.F. लीच ने लिखा है कि वाद विवाद या बर्ताव के स्थान पर, जहाँ एथेंस के युवक, मतलब एथेंस कहाँ है, एथेंस के युवक अपने अवकाश के समय, मतलब अवकाश के समय खेल कूद, व्यायाम और युद्ध के प्रशिक्षण में बिताते थे। मतलब जब अवकाश लेते थे, मतलब छुट्टी लेते थे, वो खेल कूद, व्यायाम और युद्ध प्रशिक्षण में बिताते थे। धीरे धीरे दर्शन और उच्च कलाओं के स्कूलों में बदल गए। धीरे धीरे दर्शन उच्च कलाओं स्कूलों में बदल गए। एकेडमी की सुंदर उद्योगों में व्यतीत किए जाने वाले अवकाश के माध्यम से विद्यालयों का विकास हुआ। ठीक है, इसे आप इतना लिख सकते हो। इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। सारी PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ पे आप जुड़ सकते हो। ठीक है, चैनल बनाए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, आगे देखते हैं पॉइंट, आगे देखते हैं। विद्यालय समुदाय केंद्र के रूप में, विद्यालय जो है सामुदायिक केंद्र के रूप में क्या है, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही है, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है और समाज विद्यालय को कार्य सौंपता है। समाज विद्यालय को एक कार्य सौंपता है कि वह युवकों को प्रशिक्षण तथा पालन पोषण करे। पालन पोषण इस ढंग से करे जिसकी समाज के लिए समुदाय से वे संबंध रखते हैं। कहने का मतलब है शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है और समाज विद्यालय को ये कार्य सौंपता है कि वह युवकों को, मतलब युवाओं को प्रशिक्षण तथा उनका पालन पोषण इस ढंग से करे कि वह समाज के समुदाय से वे संबंध रखते हो। मतलब शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है, जो समाज विद्यालय को ये कार्य सौंपती है कि युवा, मतलब जो बच्चे हैं, वो ऐसा प्रशिक्षण दो, जो उनका पालन पोषण ऐसा करो जो वो समाज से जुड़ा हुआ हो, समाज से संबंध रखता हुआ हो। ठीक है, उनके जीवन में वे प्रभावी ढंग से भाग लें, मतलब वो अपने जीवन में या उनके जीवन में वे प्रभावी ढंग से भाग लें। तथा ये प्रश्न उठता है कि विद्यालय को ही कार्य क्यों सौंपा जाता है। तो ये प्रश्न भी उठता है कि विद्यालय को ही ये कार्य क्यों सौंपा जाता है सबको। ठीक है, इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखते हैं। डूबी के अनुसार इन्होंने क्या कहा, डूबी के अनुसार देखो, विद्यालय एक ऐसी विशिष्ट वातावरण है। जॉन डूबी ने क्या बताया, विद्यालय एक ऐसी विशिष्ट वातावरण है जहाँ जीवन में कुछ गुणों और कुछ विशेष प्रकार की क्रियाओं तथा व्यवसायों की शिक्षा का उद्देश्य से ही शिक्षा दी जाती है कि बालक का विकास वांछित दिशा में जाए, मतलब बालक का विकास अच्छी दिशा में जाए। टीवी ने कहा, विद्यालय एक ऐसी विशिष्ट वातावरण है जहाँ कुछ गुणों को, जीवन के कुछ गुणों को और कुछ विशेष प्रकार की क्रियाओं तथा व्यवसायों की शिक्षा इस उद्देश्य से दी जाती है कि बालक का विकास वांछित हो। मतलब ये आपको बूझ लिया जाता है 2 नंबर में। ठीक, सीधे डेफिनेशन बूझ ली जाती है, परिभाषा सीधे परिभाषा बूझ ली जाती है। ठीक है, तो यार जॉन डूबी के ये परिभाषा बूझ ली जाती है। तो इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट। चलो देखते हैं आगे। विद्यालय व समुदाय का परस्पर संबंध क्या होता है। विद्यालय और समुदाय का परस्पर संबंध क्या होता है, देखते हैं। विद्यालय व समुदाय का परस्पर संबंध का, तो पारस्परिक संबंध। विद्यालय एक सामाजिक संस्था है। बिल्कुल सही बात, ये तो है मेन पॉइंट। विद्यालय एक सामाजिक संस्था है
समाज स्वयं को जीवित रखने के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करता है। विद्यालय एक सामाजिक संस्था है। समाज स्वयं को जीवित रखने के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करता है, ठीक है, जिसके द्वारा समाज के विचार, मान्यताओं, आदर्शों, क्रियाकलापों, मानदंडों तथा परंपराओं को आगे बढ़ाने वाली पीढ़ी प्रदान किया जा सके। मतलब कहने मतलब विद्यालय एक सामाजिक संस्था है। विद्यालय क्या है? सामाजिक संस्था है। समाज को स्वयं जीवित रखने के लिए विभिन्न इस प्रकार की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करता है, जिनके द्वारा समाज के विचारों, मान्यताओं, आदर्शों, क्रियाकलापों, ठीक है, मापदंडों तथा परंपराओं को आगे बढ़ाने वाली पीढ़ी प्रदान की जा सके। मतलब आगे परंपरा जो चली जा रही है उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रदान किया जा सके, ठीक है। तो ये ले लो, इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट। ये आपको 2 नंबर पूछे। ये क्लास आपने पूरी देखी होगी तो आप जरूर 2 नंबर आप पक्के होंगे। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है? आज हम लोगों ने पढ़ा है शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन। शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन, ठीक है। और क्या पढ़ा है? दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा है? विद्यालय और समुदाय का संबंध। विद्यालय और समुदाय का संबंध। ठीक, 2 पॉइंट हमने पढ़ लिए। कल पढ़ेंगे, ये हम 2 पॉइंट पढ़ लिए, ठीक। कल क्या पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे उभरते समाज के प्रमुख मुद्दे। उभरते समाज के जो प्रमुख मुद्दे हैं वो देखेंगे, पॉइंट पढ़ेंगे। उभरते समाज के प्रमुख मुद्दे जो हैं वो पढ़ेंगे, ठीक। मुद्दे। तो अभी तक चैनल पे सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो ये थी आज की क्लास। देखो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। और यूट्यूब पे किसी ने फ्री वाई ऑफ कोर्स बैच नहीं दिया, तो हमारा ही बैच ये चल रहा है और आपने ये क्लासें नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखी जाए। तो पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो ठीक है, ये क्लासें सब आज 18वीं क्लास है, 17वीं क्लास 17 क्लासें नहीं देखी तो ज़रूर देखिए। आगे 50 नंबर का पूर्णांक होता है, ठीक है। 4 बजे डेली क्लास चलती है, 4 बजे, ठीक। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।